अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। तो जी हो रहा है जी सुबह सुबह नाश्ता और हलवा पूड़ी आई हुई थी। 2 दिन से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर बच्चे नाश्ता हलवा पूड़ी का ले आए थे, बस थोड़ी थोड़ी चाय बना ली थी और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो आज ज़रा कुछ ज़्यादा ही सफाई का दौरा मुझे पड़ा हुआ था, हर चीज़ में धो रही थी। तो जी ये धुल रहे हैं बर्तन। और जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा अक्सर कि मैंने माइक्रोवेव जो है, जैसे फ्रिज की चौकियाँ होती हैं लकड़ी की, तो मैंने उसी तरह की एक चौकी थी तो उसके ऊपर मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ था ना। तो फिर कल मैं स्टैंड लेके आई थी, मैंने वो स्टैंड लगवाया रात को, मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने मिल के लगाया। तो और मेरा भतीजा था साथ, काफ़ी देर तक वो लगाते रहे। उसके बाद फिर सुबह मैं उठी तो मैंने कहा चलो सारा स्लैब पे से सफाई करते हैं, तो बस वही मैं कर रही थी। तो फिर माइक्रोवेव स्टैंड पे रखा और काफ़ी खुली जगह मिल गई, क्योंकि छोटे किचन होते हैं तो काफ़ी मसला हो जाता है चीज़ें रखने का। और यहाँ तक कि रोटी भी बनाती थी तो वो सही तरह से फिर बेली नहीं जाती थी। तो बस इसीलिए आज कोई दौरा शौरा पड़ा हुआ था आज के, और बस सारा कुछ ही मांज लूँ आज मैं। तो बस जी वही कर रही थी। और सुनाएं आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, कल से आगे पीछे हम नहाते थे तो टैंकी का पानी गर्म लगता था, और कल से इतना ठंडा पानी आ रहा है कि बस एक दफ़ा जाओ तो फिर वापस आ जाओ। तो यही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें वो सारे मौसम दिए कि जो मतलब हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं। तो बस ये हमारा फिर किचन हो गया था साफ़ और चमचम आ रही थी हर चीज़ ही। तो बड़ा अच्छा लगता है जब घर ऐसा साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अपने से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखूँ। तो जी बस यही हो रहा था। तो फिर आज वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो बस मैंने कहा चलो जी आज फिर चिकन ही बना लेते हैं। तो बस वो चिकन वगैरह भी मैंने धो के रखा था। तो ये कप थे, ये मैंने धो के मैं इसके स्टैंड में लगा रही थी। तो आज कुछ स्टैंड में मुझसे फ़िट नहीं हो रहे थे, काफ़ी देर बाद जाके ही हुए थे। बस हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रख रही थी, हर चीज़ को धो रही थी। चलो जी हो गया ये भी सेट सुट। तो बस फिर मैं आ गई थी खाने की तैयारी की तरफ। तो रखा था चिकन मैंने, और जो है छोटा सबसे बेटा कह रहा था कि मम्मा आज ना चार कुछ बना लो, तो वही इसमें दही रखी हुई थी मैंने। तो जी ये है हमारा माइक्रो जो स्टैंड पे लगाया था मैंने। बस ये इधर मैं हंडिया बनाने की तैयारी कर रही थी। तो पतीली रखी थी क्योंकि मैंने वॉश की हुई थी, तो इसमें पानी था, मैंने कहा ज़रा अच्छी तरह से खुशक हो जाए तो फिर जैसे खाना बनाते हैं। तो ये मैं दही डाल रही थी चिकन में, इसी में मैंने कहा था अचार का मसाला डाल दूँगी। तो आधा पैकेट मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो बस ये फिर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था इसको। आजकल ज़रा लेट उठते हैं तो कामों की रूटीन भी ऐसी रहती है, वो होते होते 2-3 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी अब किचन साफ़ करके फिर मैंने कहा कि मैं खाने की तरफ आती हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे जो दरमियान वाला बेटा है उसको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो बस ये हो रहा था। और मैंने ना 2 मीडियम प्याज ले ली थी और वो मैंने काट के और फिर मैंने उसको ऑयल में डाल दिया था। तो मैंने कहा चलें इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। और ये मैंने चिकन रखा था और अचार का मसाला जो है मैंने लेमन डाल के इसके अंदर ये हरी मिर्चों में इसको भर दिया था। और ये था जी मसाला जो मैंने डाला था शान का, और आधा पैकेट मैंने इसको डाल लिया था। और इसमें तकरीबन 1-1.5 चम्मच मैंने और 3-4 लेमन थे उसका जूस में डाल के और फिर मैंने हरी मिर्चों में इसको भर लिया था। और ये मैं कर रही थी प्याज ब्राउन। हमारे घर में कुछ भी हो, गोश्त और चिकन और बोटियाँ इतनी नहीं खाई जाती जितना मसाला खाया जाता है। तो इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ कि बस जो ख़त्म हो जाए।
और इसमें भी मैंने डाल दिया था ये लहसुन अदरक, मैंने क्रश करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने वो इसमें डाल दिया था और इसको भी अच्छी तरह से फिर मैंने भून लिया था ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने रखा हुआ था एक बड़ा टमाटर था, वो मैंने काट के रख लिया हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और बाकी मसाला तो मैंने कुछ डालना नहीं था क्योंकि जो अचार मसाला था वही मैंने दही में डाल के और चिकन को लगाया हुआ था, तो इसलिए फिर और कोई मसाले ऐड नहीं करने थे। तो बस जब भुन गया था अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर मैंने वही जो दही में सब कुछ मिक्स किया हुआ था तो चिकन के अंदर वो मैंने इसमें डाल के इसको हल्की आंच पे रख दिया था ताकि अच्छी तरह ये गल भी जाए और फिर मैं इसमें भून लूँगी। तो बस ये मसाला भी भुन रहा था मेरा। और ये इसमें मैंने डाल दिया था चिकन। तो जी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें। तो ये बस चिकन गल गया था और फिर मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था ताकि ये जो हरी मिर्ची हैं ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और फिर साथ साथ मैं बना रही थी रोटी क्योंकि आ गए थे मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने बताया था उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, तो फिर मैं उनके लिए रोटी बनाने लग गई थी। तो जब तक ये भी सालन भी रेडी हो गया था फिर बस उन्होंने खाना खा लिया था और जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना रही थी। ये है जी कुछ फाइनल लुक हमारे जो सालन की। तो ये कि अच्छा बन गया हुआ था। और बस वो मेरे हस्बैंड को लग रही थी भूख, तो कह रहे शादी जल्दी से दे दो जल्दी से दे दो। तो बस मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। कभी जब जल्दी जल्दी रोटी बनाओ फिर रोटी भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मेरी दूसरी वाली रोटी थोड़ी टेढ़ी हो रही थी तो जी ये हम उनको देने जा रहे हैं। तो जी बस ये साथ साथ अब बन रही हैं रोटियाँ और फिर मैं और मेरा बेटा खाना खाने लग गए थे। तो फिर हमने अपने लिए ये रखा सालन और रोटी मैंने एक अपने लिए बनाया हुआ था फुल्का। हमारे घर रोटियां बनती हैं छोटी छोटी सी क्योंकि बच्चे नहीं खाते ज़्यादा बड़ी रोटी और मोटी रोटी नहीं पसंद करते, ना ही मेरे हस्बैंड, तो इसलिए फिर हम वो छोटी सी रोटी बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमने ये जलेबियाँ मंगवाई थी गरम गरम क्योंकि मौसम भी अच्छा हुआ हुआ था, तो बस ऐसा ही कुछ सबका हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा मीठा खाते हैं। तो बस वो भी मैंने चाय बनाई थी और उसके साथ भी गरम गरम जलेबी थी, तो हम ये इंजॉय कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी इसके साथ ही करते हैं अल्लाह हाफिज़। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा।